एक ऐसी कहानी जिसे तारीख ने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि सदियों तक याद भी रखा। एक ऐसी कहानी जहां दो बच्चे एक ही दौर में इस दुनिया में आए, लेकिन किसी को अंदाजा भी न था कि एक दिन उनका नाम यरूशलेम की मिट्टी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एक बच्चा जो आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से दुनिया भर में इंसाफ, रहम और बहादुरी की मिसाल बना, और दूसरा एक शहजादा जिसका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन जिसका हौसला कभी कमजोर न हुआ। बाल्डविन चतुर्थ। दोनों की परवरिश अलग, दोनों का मजहब अलग, दोनों की दुनिया अलग, लेकिन तकदीर ने उन दोनों को एक ही सफ़े पर ला खड़ा किया। और जब वह दिन आया तो सिर्फ दो हुक्मरान आमने सामने नहीं थे, बल्कि तारीख का सबसे यादगार मुकाबला शुरू होने वाला था। आखिर कैसे एक सादा घर का बच्चा दुनिया का अजीम सिपह सालार बना, और कैसे एक लाइलाज बीमारी से लड़ता हुआ शहजादा यरूशलेम का बादशाह बना। आइए इस अजीम कहानी का सफर शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे तारीख ने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि सदियों तक अपने सीने में महफूज रखा। एक ऐसी कहानी जहां दो मासूम बच्चे एक ही दौर में इस दुनिया में आए, मगर उस वक्त किसी को अंदाजा भी न था कि एक दिन इन दोनों के नाम जेरूसलम की मिट्टी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। उस वक्त न तलवारें टकरा रही थीं, न जंग का शोर था, न सिपाहियों की सफ़ें सजी थीं। हर तरफ जिंदगी अपनी रवानी से गुजर रही थी, लेकिन आसमान के नीचे तकदीर खामोशी के साथ अपना सबसे बड़ा फैसला लिख रही थी। दूर तिकरत की सरजमीन पर एक सादा घर में एक मासूम बच्चे की पैदाइश हुई। उसका नाम रखा गया यूसुफ इब्न अय्यूब। दुनिया उसे एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचानेगी। और उसी दौर में जेरूसलम के शाही महल में एक और बच्चा अपनी पहली सांस ले रहा था। ये शहजादा आने वाले सालों में बाल्डविन चौथा के नाम से मशहूर होगा। एक तरफ सादगी का घर था, दूसरी तरफ शाही महल। एक तरफ सादा जिंदगी, दूसरी तरफ सल्तनत की शान। मगर तकदीर ना गरीब देखती है ना अमीर, वो सिर्फ अपना वक्त देखती है। उस वक्त न सलाहुद्दीन बाल्डविन को जानता था, न बाल्डविन सलाहुद्दीन को, लेकिन किस्मत उन दोनों को एक ही कहानी का हिस्सा बना चुकी थी। एक दिन आएगा जब एक तरफ इंसाफ के लिए उठने वाली तलवार होगी और दूसरी तरफ अपनी सल्तनत बचाने की आखिरी कोशिश। एक तरफ दुआएं होंगी, दूसरी तरफ उम्मीदें, और इन दोनों के दरमियान खड़ा होगा जेरूसलम। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। हर अजीम कहानी की तरह इस कहानी की भी एक इब्तिदा थी। आखिर कैसे एक सादा घर का बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, और कैसे एक कमजोर जिस्म वाला शहजादा जेरूसलम का बादशाह बना। लेकिन हर अजीम इंसान की कहानी उसकी पैदाइश से नहीं बल्कि उसके बचपन से पहचानी जाती है। एक तरफ तिकरित की खामोश सरजमीन थी, जहां एक सादा घर में छोटा सा यूसुफ अपनी माँ की ममता और वालिद की तरबियत के साए में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। न महल थे, न शाही खजाने, न सिपाहियों की हिफाजत, सिर्फ एक सादा जिंदगी, एक सादा घर और अल्लाह पर पूरा भरोसा। कभी मिट्टी में खेलते हुए, कभी अपने वालिद के साथ बैठकर जिंदगी के उसूल सीखते हुए। उस मासूम को अभी ये भी मालूम न था कि एक दिन इसी सादगी से एक अजीम सिपह सालार जन्म लेगा। और कभी कभी अल्लाह ताला तारीख की सबसे बड़ी नाम सबसे सादा घरों में पैदा करता है। और उसी वक्त जेरूसलम की शाही महल में एक और बच्चा अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर रहा था। हर तरफ सिपाही थे, शाही खिदमतगार थी, और महल की दीवारें सल्तनत की शान बयान कर रही थीं। बचपन से ही उस शहजादी को हुकूमत की आदाब, तख्त की जिम्मेदारियां और लश्करों की कुव्वत सिखाई जा रही थी। एक तरफ सादगी में तरबियत थी, दूसरी तरफ शाही निजाम की तालीम। मगर ना तिकरित का वो बच्चा जानता था, ना जेरूसलम का वो शहजादा, कि तकदीर उन दोनों के लिए एक ही इम्तिहान तैयार कर रही थी। एक को इंसाफ का बोझ उठाना था और दूसरे को तख्त का। एक को अपनी कौम की उम्मीद बनना था और दूसरे को अपनी सल्तनत की आखिरी दीवार। मगर वक्त अभी खामोश था। दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बेखबर मुस्कुराना सीख रहे थे। उन्हें क्या खबर कि बहुत जल्द जिंदगी उनके बचपन से मासूमियत छीन लेगी और वक्त उन्हें उम्र से पहले ही बड़ा बना देगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया? लेकिन
इंसान की असल पहचान ना उसके कपड़ों से होती है, ना उसके महल से और ना ही उसके घर की दीवारों से। उसकी पहचान उस तरबियत से होती है जो बचपन में उसके दिल पर लिखती जाती है। एक तरफ तिकरीत का छोटा सा यूसुफ अब इल्म की पहली मंजिलों की तरफ कदम बढ़ा चुका था। हर सुबह उसके लिए एक नई तालीम लेकर आती, कभी कुरान की तिलावत, कभी बुजुर्गों की नसीहत और कभी सच्चाई, रहम और इंसाफ की बातें। उसके वालिद उसे सिर्फ तलवार पकड़ना नहीं बल्कि इंसानियत का एहतराम करना भी सिखा रहे थे। और उसकी वालिदा हर रात अपने रब के सामने हाथ उठाकर एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को दीन का खादिम और इंसानियत के लिए रहमत बना। उस वक्त यूसुफ को इन दुआओं की गहराई का एहसास न था, मगर आसमान हर दुआ को खामोशी से सुन रहा था। और उसी वक्त जेरूसलम के शाही महल में छोटा बॉल्डविन भी अपनी तालीम हासिल कर रहा था। उसके सामने पुरानी नक्शे बिछे होते, सल्तनत के कानून पढ़ाए जाते और हुक्मरानी के उसूल समझाए जाते। उसके उस्ताद कहते, एक बादशाह की हर सोच हजारों लोगों की तकदीर बदल देती है। हर रोज वो तलवार से पहले सोचना सीख रहा था। एक तरफ सादगी में इल्म था, दूसरी तरफ शाही जिंदगी में जिम्मेदारी, मगर दोनों की दिल अभी भी मासूम बच्चों जैसे ही थे। ना यूसुफ जानता था कि एक दिन बैतुल मुकद्दस उसका इंतजार करेगा, ना बॉल्डविन जानता था कि एक दिन उसके कांधों पर पूरी जेरूसलम का बोझ होगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे अपना अगला सफा खोल रहा था और बहुत जल्द एक ऐसी आजमाइश आने वाली थी जो इन दोनों बच्चों का बचपन हमेशा के लिए बदल देगी। आखिर वो पहला इम्तिहान क्या था जिसने इन दोनों की जिंदगी का रुख बदल दिया? ये हम जानेंगे, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बचपन की दहलीज पार कर रहे थे। एक तरफ तिकरीत की सादगी थी, जहां यूसुफ इब्ने अय्यूब हर नया दिन इल्म, अदब और दीनी तरबियत के साथ शुरू करता था। उसके वालिद उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि इंसाफ और सब्र की अहमियत भी सिखा रहे थे, क्योंकि जिस सिपाही के हाथ में सिर्फ तलवार हो और दिल में इंसाफ ना हो, वो कभी अजीम नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ जेरूसलम के शाही महल में बॉल्डविन सल्तनत के कानून, सियासत और हुक्मरानी के उसूल सीख रहा था। हर दिन उसके आसपास मशवरे देने वाले वजीर, तजुर्बाकार सिपाह सलार और शाही उस्ताद मौजूद रहते थे, मगर न यूसुफ को मालूम था और न बॉल्डविन को कि उनकी असली तालीम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि तकदीर इंसान को किताबों से कम और इम्तिहानों से ज्यादा सिखाती है। एक दिन यूसुफ को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और एक दिन बॉल्डविन को अपनी पूरी सल्तनत का बोझ उठाना पड़ेगा। दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे, मगर मंजिल एक ही थी, जेरूसलम। वक्त खामोशी से उन दोनों को एक दूसरे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन सबसे पहला इम्तिहान अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने यूसुफ और बॉल्डविन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? लेकिन हर अजीम इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब बचपन खामोशी से रुखसत हो जाता है और इम्तिहान दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तरफ तिकरित की सरजमीन अब यूसुफ के लिए छोटी पड़ने लगी थी। उसके वालिद समझ चुके थे कि सिर्फ किताबें उसका मुस्तकबिल नहीं बदलेंगी, जिंदगी सफर भी सिखाती है, हिजरत भी और सब्र भी। इसीलिए एक दिन यूसुफ के घर में सफर की तैयारी शुरू हुई। एक सादा घर जहां बचपन बीता था अब धीरे धीरे पीछे छूटने वाला था। और दूसरी तरफ जेरूसलम के शाही महल में बॉल्डविन रोज की तरह अपनी तालीम में मशगूल था। लेकिन उस दिन एक अजीब वाकया हुआ। उसके उस्ताद ने महसूस किया कि शहजादी के हाथ दर्द को महसूस ही नहीं कर रहे। एक छोटी सी चोट लगी, लेकिन न दर्द न शिकायत। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी या आने वाले तूफान की पहली निशानी। एक तरफ यूसुफ अपना घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ बॉल्डविन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के बिल्कुल करीब खड़ा था। दोनों अब भी एक दूसरे से अनजान थे, मगर तकदीर अब उनकी कहानी तेज रफ्तार से लिख रही थी। आखिर बॉल्डविन की बीमारी क्या थी और यूसुफ का पहला सफर उसे कहां ले गया? खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी खबर लेकर आती है। जेरूसलम के महल में हर चेहरा फिक्र में डूबा हुआ था।
حکیم، استاد اور مشورہ کار سب ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، آخر شہزادے کو درد کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کئی دن تک مختلف امتحان ہوئے، دعائیں بھی پڑھی گئیں، دوائیں بھی دی گئیں، مگر جواب ہر روز اور زیادہ خوفناک ہوتا گیا۔ پھر ایک دن دربار میں وہ الفاظ بولے گئے جنہوں نے پورے محل کو خاموش کر دیا۔ جذام، ایک ایسی بیماری جس کا نام سنتے ہی لوگ دور بھاگ جاتے تھے، اور اس دن صرف ایک بچے کی نہیں، ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل گئی۔ لیکن بالڈون اب بھی وہی تھا، نہ اس کی ہمت بدلی، نہ اس کی نگاہ۔ اور اسی وقت ہزاروں میل دور یوسف اپنے پہلے سفر میں ہر نئے شہر، ہر نئے قافلے اور ہر نئے انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کا مقدر اسی یروشلم کی دیواروں سے ٹکرائے گا۔ ایک طرف ایک شہزادہ تھا جو اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا، دوسری طرف ایک جوان لڑکا تھا جو زندگی کے سفر سے سیکھ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے، اور تقدیر ان دونوں کو آہستہ آہستہ ایک ہی میدان کی طرف لے جا رہی تھی۔ لیکن اب کہانی اور بھی خطرناک موڑ لینے والی تھی، کیونکہ یوسف کا پہلا اصلی استاد اب اس کی زندگی میں آنے والا تھا، اور بالڈون اپنی بیماری کا راز دنیا سے چھپانے پر مجبور ہونے والا تھا۔ لیکن ہر سفر انسان کو اس منزل سے پہلے ایک استاد سے ملواتا ہے، اور ہر بادشاہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے ایک ایسا راز اٹھاتا ہے جو عمر بھر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک طرف یوسف اپنے قافلے کے ساتھ مسلسل سفر کر رہا تھا، ہر شہر ایک نیا سبق تھا، ہر مسافر ایک نئی کہانی۔ اور پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ سپہ سالار سے ہوئی۔ نہ اس کے پاس شاہی لباس تھا، نہ سونا، نہ تاج، صرف تجربہ، حکمت اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ اس بزرگ نے یوسف سے پوچھا، بتاؤ تلوار کی سب سے بڑی قوت کیا ہوتی ہے؟ یوسف نے کہا، اس کی طاقت۔ بزرگ مسکرا دیے اور بولے، نہیں، تلوار کی سب سے بڑی قوت اس کا انصاف ہوتا ہے۔ اس دن یوسف نے سمجھا کہ جنگ صرف جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، مظلوم کی حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اسی وقت یروشلم کے محل میں بالڈون اپنی بیماری کا راز چھپانا سیکھ رہا تھا۔ حکیم اور وزیر سب کو حکم دیا گیا کہ شہزادے کی بیماری دربار کے باہر کبھی نہ جائے، کیونکہ دشمن تلوار سے پہلے کمزوری پر حملہ کرتا ہے۔ بالڈون ہر روز مسکرا کر اپنی تعلیم جاری رکھتا، مگر آئینے کے سامنے وہ اکیلا ہوتا، اور ہر دن اس کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا، کیا میں کبھی ایک مضبوط بادشاہ بن پاؤں گا؟ ایک طرف یوسف انصاف کا مطلب سیکھ رہا تھا، دوسری طرف بالڈون ہمت کا۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے بے خبر تھے، مگر تقدیر ان کے قدم ایک ہی شہر کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ لیکن اب کہانی کا اصلی صفحہ کھلنے والا تھا، کیونکہ یوسف کا پہلا اصلی جنگ کا میدان اب اس کا انتظار کر رہا تھا، اور بالڈون تخت کی اور قریب پہنچنے والا تھا۔ لیکن ہر استاد کی تعلیم ایک دن امتحان بن ہی جاتی ہے، اور ہر شہزادہ تخت کے قریب آتے ہی اپنا بچپن کھو دیتا ہے۔ ایک طرف یوسف اب صرف سفر نہیں کر رہا تھا، اب وہ پہلی بار اصلی سپاہیوں کے درمیان چل رہا تھا۔ گھوڑے، تلواریں، ڈھال اور جنگ کی تیاری اس کے سامنے تھی۔ اس بزرگ استاد نے یوسف سے کہا، یاد رکھنا، تلوار صرف ہاتھ سے نہیں چلتی، دل سے چلتی ہے، اور جس دن دل ظلم کی طرف جھک گیا، اس دن تلوار اپنی عزت کھو دیتی ہے۔ یوسف ہر بات دل میں اتارتا گیا، اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک خواب تھا، مظلوم کی حفاظت۔ اور ہزاروں میل دور یروشلم کے محل میں بالڈون تخت کے اور قریب بلایا جا رہا تھا۔ دربار اس کی آزمائش دیکھ رہا تھا، وزیر اس کی سوچ، حاکم اس کی صحت، اور عوام اپنا مستقبل۔ مگر بالڈون ہر درد کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا، کیونکہ کبھی کبھی بادشاہ سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یوسف تلوار کا انصاف سیکھ رہا تھا، دوسری طرف بالڈون تخت کا بوجھ۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے دور تھے، مگر تقدیر اب ان کے درمیان کا فاصلہ ہر دن کم کر رہی تھی۔ لیکن سب سے بڑا طوفان ابھی باقی تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب جلد ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہونے والے تھے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے، جو تلوار اٹھنے سے پہلے انسان کے دل کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یوسف اب صرف ایک طالب علم نہیں رہا تھا، اس کی چال میں اب ایک سپاہی کی سنجیدگی، اس کا وقار اور اس کا حوصلہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔
उसके उस्ताद ने रुखसत होने से पहले उसे आखिरी नसीहत दी, याद रखना, जंग का असली मकसद फतह हासिल करना नहीं बल्कि इंसाफ कायम करना होता है। यूसुफ ने अदब से अपना सर झुकाया और पूरे यकीन के साथ सिर्फ इतना कहा, इंशाअल्लाह। उसी वक्त यरूशलम के महल में बाल्डविन अपनी जिंदगी की पहली बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर रहा था, जबकि दरबार के बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोग खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे और हर नजर जैसे एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या इतनी कम उम्र का शहजादा इतनी बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी उठा सकेगा? मगर बाल्डविन की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ सब्र, यकीन और अटूट इरादा मौजूद था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बीमारी जरूर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत, उसका हौसला और उसका अज़्म उस बीमारी से भी कहीं ज्यादा तेजी से मजबूत होता जा रहा था। एक तरफ यूसुफ अपनी तलवार पर पूरा काबू पाना सीख रहा था, तो दूसरी तरफ बाल्डविन अपनी दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी कमजोरी पर फतह हासिल करना सीख रहा था। दोनों अब भी एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन तकदीर उनके बीच की दूरी को हर दिन थोड़ा और कम करती जा रही थी। दूर उफी आसमान के नीचे मशरिक और मगरिब आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे, और बहुत जल्द दुनिया दो ऐसे नाम सुनने वाली थी जिन्हें तारीख सदियों तक कभी नहीं भूल पाएगी, यूसुफ और बाल्डविन। लेकिन कभी कभी तकदीर दो लोगों को एक ही शहर तक ले आती है, मगर एक दूसरे के सामने अभी नहीं लाती। यूसुफ और उसका लश्कर अब जेरूसलम की सरहद के करीब पहुंच चुका था। दूर से उसने बुलंद दीवारें और ऊंचे बुर्ज देखे। उसने धीरे से पूछा, यही है जेरूसलम? उसके उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हर शहर तलवार से नहीं, अखलाक से जीता जाता है। यूसुफ खामोश हो गया। उसने शहर को बड़े गौर से देखा, जैसे उसकी दीवारों के पीछे छुपी हुई तकदीर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसी वक्त महल की बुलंद खिड़की से बाल्डविन भी दूर आफाक की तरफ देख रहा था। उसके पास एक वजीर आया और धीरे से बोला, शाहजादा, मशरिक की तरफ से एक नया सिपाही उभर रहा है। बाल्डविन ने पूछा, उसका नाम? वजीर ने सर झुकाकर जवाब दिया, अभी कोई नहीं जानता। बाल्डविन बस आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे उसका दिल किसी अनजानी इम्तिहान की आहट को पहले ही महसूस कर चुका हो। एक तरफ यूसुफ इंसाफ और खुलूस के साथ शहर के करीब आ रहा था, और दूसरी तरफ बाल्डविन सल्तनत के बोझ और जिम्मेदारियों के साथ उसी शहर की हिफाजत में खड़ा था। दोनों एक ही आसमान के नीचे थे, मगर अब भी एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर थे। लेकिन तकदीर का पहला मोड़ अब बहुत करीब आ चुका था, और वक्त अपनी तारीख का नया सफा खोलने के लिए तैयार खड़ा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेगी। अल्लाह हाफिज।